Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Aslam. Today's topic is validation. Before studying validation, we have to discuss verification. और वेरिफिकेशन जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन साथ साथ चलते हैं। वेरिफिकेशन में हम बात कर चुके हैं और अब हम वैलिडेशन के हवाले से अगर बात करें तो वैलिडेशन का मतलब होता है सूटेबल और मौजू यानी मुनासिब कि कौन सा डाटा मौजू है, सूटेबल है और कौन सा डाटा गैर मौजू है, अनसूटेबल है। वैलिडेशन मीन्स, अगेन आई रिपीट, वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट, means कि we are testing the data. When you are testing the data, तो हम देखेंगे कि क्या the solution you get is correct or not. असल चीज हमारे पास है solution, results, outputs. अगर आउटपुट सही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो वैलिड है और वेरिफिकेशन भी ठीक है। तो यहां तक हम बात ये की कि वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि टेस्ट डाटा करने के दौरान कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। अगर इसमें अहम तरीन बात यह है कि अगर आपका वैलिडेशन डाटा जो है, इफ द सॉल्यूशन इज वेरीफाइड, अगर तो आपका जो सॉल्यूशन मीन प्रोग्राम आपने बना लिया, सॉल्यूशन मीन आपने एल्गोरिथम बना लिया और उसका रिजल्ट आ गया, तो ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन मीन कि जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे वो एल्गोरिथम की शक्ल में हो या प्रोग्राम फाइनल करने की सूरत में हो या चेयर एक अगर आपने बनाई है वो अगर आप बना चुके हैं, उसको टेस्ट कर चुके हैं, उस पर वजन डाल के चेक कर चुके हैं, तो अगर वो बिल्कुल फाइनल है तो दिस मीन्स के दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब कोई सॉल्यूशन वेरीफाइड हो जाता है तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द वैलिडेटेड डाटा, यानी इसका मतलब कि वो वैलिड है, यानी वो चल सकती है, यानी वो मुनासिब है, यानी वो मार्केट में चल सकती है, यानी वो जिस कंपनी के लिए हमने एल्गोरिथम के बाद प्रोग्राम बनाया वो उस कंपनी के लिए मुनासिब है, उनके लिए सूटेबल है, वो उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। और भी जब प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर्स में ये बात की थी कि वैलिडेशन हम जगह जगह जहां हम डाटा इनपुट करते हैं मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, कहीं लिखा होता है एंटर नेम, कहीं रोल नंबर, कहीं क्लास, कहीं एम्प्लॉय आईडी, कहीं हमें पिक्चर देनी पड़ती है, तो डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर, उन वेरिएबल्स को मैं बाज़ में फील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बाज़ में वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर हम वेरिएबल्स को फील्ड कहते हैं, बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर हम वेरिएबल्स कहते हैं, बाज़ वेरिएबल्स के अंदर कॉलम्स कहते हैं। तो मुख्तलिफ बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले फिर इसका आर्गुमेंट भी देते हैं कि हम इसको वो लैंग्वेज इन्होंने बनाई, बोलैंड कंपनी ने, वो इसको आइडेंटिफायर कहते हैं वेरिएबल को। तो वो क्यों कहते हैं वेरिएबल को आइडेंटिफायर? इसलिए कि वो साबित करते हैं कि किसी वेरिएबल में जब कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो वो वेरिएबल जिसको वो आइडेंटिफायर कह रहे हैं, तो वो वैल्यू आइडेंटिफाई करवा रहा है वेरिएबल, इसलिए वो वेरिएबल ही कहते हैं, वो आइडेंटिफाई कहते हैं। और एक्चुअल के अंदर हम किसी फील्ड या वेरिएबल या आइडेंटिफायर को कॉलम कहते हैं, क्योंकि जब एक फील्ड हो और उसके नीचे उसकी वैल्यूज हो तो इस तरह से वो कहते हैं देखें ये तो कॉलम की शक्ल में हमें नजर आ रहा है तो हम इसको कॉलम कहेंगे। तो मैं जो बार बार फील्ड और वेरिएबल का वर्ड इस्तेमाल करता हूं तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि दीज आर द सेम थिंग। तो हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर जिसमें आपने
प्रोग्राम अभी तक चलते हुए देखें, ज़्यादा प्रोग्राम आपने नहीं बनाए। जो प्रोग्राम आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी बैंक में प्रोग्राम चलता हुआ देखें जिसमें वो मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर या वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर उसमें जगह जगह जहाँ इनपुट डाटा हो रहा है, यूज़र का काम यह है कि जस्ट टू इनपुट द डाटा। यूज़र को नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है और प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में क्या बनाया है। लेकिन प्रोग्रामर जो है वो पूरी तरह से प्रोग्राम ऐसा बनाया हुआ होता है कि वो डाटा वैलिड डाटे को इनपुट होने देता है, इनवैलिड डाटे को इनपुट नहीं होता है। इसके ऊपर मैं बहुत पहले लंबी बात कर चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद इस हवाले से कोई आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।